नमस्कार प्यारे दर्शकों और श्रोताओं, अंतर्मन की इस नई कड़ी में मैं मनी गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम स्वचिंतन मेडिटेशन की ओर से प्रसारित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में समस्या पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं वेलनेस काउंसलर एंड मेडिटेशन गुरु संदीप कुमार वैश्य जी। बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज हमारी चर्चा का जो विषय है, जैसा कि संदीप जी लास्ट वीडियो में आपने हमें बताया था, आपने हमारे श्रोताओं को बताया था कि भूलने की जो प्रॉब्लम है, भूलने की जो समस्या है, उससे कैसे निजात पाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ हमारे दर्शक गण हैं जिन्होंने अपनी समस्या हमसे शेयर की है। इससे बिल्कुल विपरीत उनकी समस्या है कि कई बातें ऐसी हैं जो वो भूलना चाहते हैं, फिर भी वो नहीं भूल पाते हैं। बिल्कुल। संदीप जी उन्होंने अपनी बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारी ऐसी चीजें शेयर की, इंसिडेंट्स शेयर किया है जी। कई बार क्या होता है कि किसी की कही हुई बात उनको जैसे दिल में चुभ जाती है हाँ जी, और भूल नहीं पाते हैं उसकी वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन फिर भी वो भूल नहीं पाते हैं। और भी बहुत सारी भिन्न भिन्न प्रकार की बातें होती हैं जो हम भूलने में कई बार असमर्थ होते हैं। तो आज इस विषय पर हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को कुछ आप बताइए। जी, सो चर्चा प्रारंभ करते हैं। जी हाँ, बहुत अच्छा आज का सब्जेक्ट है। व्हाट वी हैव यस्टरडे, आई थिंक डे बिफोर यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड। हमारा टॉपिक बिल्कुल ही अलग था कि जो जरूरी चीजें हैं हम भूल जाते हैं। जी जी। और आज का टॉपिक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कहेंगे कि जो चीजें हमें याद नहीं रहनी चाहिए, कभी कभी क्या होता है उस पर हम स्टक हो जाते हैं, उसको पकड़ कर बैठते हैं और वो कहीं ना कहीं घातक सिद्ध होता है। क्योंकि क्या होता है कि हम लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन क्या होता है वो बातें हमें कहीं ना कहीं क्या होता है पीछे की ओर ले जाती खींच ले जाती हैं। उसमें कई सारे एस्पेक्ट्स हैं हमारी लाइफ के, तो कुछ पर तो हम यहाँ चर्चा करेंगे, कुछ जो इम्पोर्टेंट है वास्तव में जो आपको ध्यान में रखना है, और उसके बाद भी हम डिस्कस किया करेंगे कुछ अच्छे जो अपना इसमें पॉइंट्स या टॉपिक रखकर। जी। जो आज ये अहम मुद्दा है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। जी जी। कि वास्तव में जो भूतकाल की बातें हैं, पास्ट जो है वो क्यों हमारे पीछे पड़ा हुआ होता है कभी कभी। सो आइए पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट इज दैट पास्ट यानी भूतकाल जिसको कहते हैं, राइट। भूतकाल मतलब क्या होता है कि भूत यानी भूत की तरह, लोग ऐसा कहते हैं नहीं कि भाई भूत अर्थात कहीं ना कहीं जो पिछली चीजें हैं और वो आपको परेशान कर रही हैं, तो वो भूत की तरह एकदम आपका जो बिहेवियर भी हो जाता है कहीं ना कहीं वो आपका पीछा नहीं छोड़ता है। कहने का मतलब आप अपने कॉन्सियस में नहीं रहते हैं जी। अपने कॉन्सियस में नहीं रहते हैं, यानी कि पास्ट में यानी भूतकाल की अगर कॉन्सियस में रहते हैं तो इसका मतलब हुआ कि जो वर्तमान जीवन है आप कहीं ना कहीं वो अच्छे से नहीं जी पा रहे हैं। उसका कारण यही है। सो सबसे पहली बात अपने मन में बिठा लेनी है कि भूतकाल को एज ए भूत समझ करके हमें छोड़ने की कोशिश करनी है। जी ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इफ वी स्टे इन पास्ट वी मिस न्यू अपॉर्चुनिटी। अगर हम पास्ट में यानी भूतकाल में अगर रहते हैं तो जो नई अपॉर्चुनिटी हमें मिलने वाली है, हो सकता है कि उससे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने हो, लेकिन हम वो मिस कर देंगे। सो हमेशा ये ध्यान में रहे आपके कि भूतकाल की बातों को जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक उसको तिलांजलि नहीं देंगे, तो उसके आगे जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा अवसर हमारा इंतजार कर रहा है, उसे हम खो देंगे। राइट। तो इसको भी अपने दिमाग में हमेशा रखना है। जब भी आपको कभी भी पास्ट की बातों में आप स्विंग हो रहे हो तो उस समय आप अपने दिमाग में ये लाइए। थर्ड पॉइंट इज दैट कि दूसरा ये है कि डोंट बिहेव सेम विद करेंट पर्सन एज पास्ट पर्सन ट्रीटेड विद यू। राइट। इसमें क्या होता है, कभी कभी किसी व्यक्ति ने जैसे कि आपसे बिहेव कोई ऐसा बिहेव कर दिया जो आपको नहीं पसंद है। जैसे आपने कहा कि किसी ने ऐसी बात कोई कह दी,
राइट जी। सो बार बार हमारे दिमाग में घूम रही है, वही चल रही है। चल फिर हम सामने वाला जो व्यक्ति आता है तो उसके साथ भी हम कई बार वैसा ही व्यवहार करते हैं कि उसने हमारे साथ ऐसा धोखा दिया था, तो इसका मतलब ये भी कहीं ऐसा ना निकले। हाँ, ऐसा रिलेट कर लेते हैं, बिल्कुल रिलेट कर लेते हैं और हम उससे भी शायद वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। जी जी। सो ये आपको कहीं ना कहीं अपने आप से बेईमान बना देता है, यानी कि कहीं ना कहीं ऑनेस्टी वहां पर खत्म हो जाती है जी। कि आपके साथ जो व्यवहार हुआ, अब आप अगर खुद कर रहे हैं वैसा व्यवहार, तो इससे क्या सिद्ध होता है कि आप सेम हैं। इसका मतलब उस पर्सन को अगर आप अक्यूज कर रहे हैं, सो इसका मतलब अगर आप भी सेम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, वहाँ पे सेम करने का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा डिटैच हो जाता है इंसान। हाँ जी, डिटैच। जैसे बाय द वे हमारे साथ या किसी के साथ किसी ने पास्ट में बुरा किया था, राइट, अभी वो उस बात को वो नहीं भूल पा रहा है। हाँ। तो उसके लिए हम बता रहे हैं कि उसके लिए यही पॉइंट रखनी है अपने दिमाग में कि नकारात्मकता या शत्रुता वाली भावना अपने दिमाग से हटा देनी है, क्योंकि शत्रुता वाली भावना जब तक आपके अंदर रहेगी तो इसका मतलब समझिए कि पास्ट आपके अंदर जिंदा रहेगा, आप उसे भूल नहीं पाएंगे किसी न किसी तरह। अगर शत्रुता की भावना आपको अपने भले के लिए भी हटानी पड़ेगी। इवन आप ये सोचें कि अगर हम उसको माफ नहीं कर पा रहे हैं तो सेकंड पॉइंट है कि कहीं ना कहीं आपको अपने फायदे के लिए, यानी आगे बढ़ने के लिए, कहीं ना कहीं शत्रुता की भावना हटा दें। ठीक है, हो सकता है कि आप उसको माफ नहीं कर पा रहे हैं। ये आसान नहीं होता है कि पास्ट में जो व्यक्ति है उसको हम बहुत जल्दी माफ कर दें। हाँ जी, माफ कर दें। लेकिन क्या होता है, जो दूसरी पॉइंट है, जो बहुत ही सूक्ष्म बात है, कि आपको अपनी भलाई के लिए, यानी अगर आपको आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं उस शत्रुता की भावना को डिलीट करना होगा अपने आप से। बिल्कुल। उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। जी जी। आइए देखते हैं नेक्स्ट वन क्या है। फोर्थ वन इज दैट लर्न फ्रॉम पास्ट, डोंट मेक इट योर कंफर्ट जोन। कभी कभी क्या होता है कि उसको हम एक अपना कंफर्ट जोन बना लेते हैं कि नहीं भाई, अब हमें उसी पास्ट में ही रहना है। ऐसा होता है ना, तो ऐसा भी कभी कभी देखा गया कि हम इस बात की कोशिश भी नहीं करते हैं कि हम उससे उबर पाएं। मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि जो डिप्रेशन में रहते हैं लोग, है ना, जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं, उनके साथ ये होता है कि वो उबरना भी नहीं चाहते। कहने का मतलब कंफर्ट जोन वाली अगर बात आ गई तो कहीं ना कहीं हमारा अपना लेजीनेस, राइट, हमारा आलस्य कहीं ना कहीं उसमें वो अपना हस्तक्षेप कर रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको अपना एफर्ट लगाना होगा। अगर कंफर्ट जोन में आप चले गए फिर तो बात ही खत्म हो गई, आप, है ना। फिर तो आप वही 15-20 साल जो इसके पहले हुआ उसी प्रकार से लाइफ जीना चाहेंगे। लेकिन आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए कुछ एफर्ट कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, राइट। आइए देखते हैं फिफ्थ वन इज दैट टेक न्यू चैलेंजेस इन लाइफ। ठीक है, कुछ नए चैलेंजेस लीजिए लाइफ में, कुछ नई चुनौतियां अपने लिए अपना टास्क बनाइए कि अभी ऐसा करना है जो अभी तक हमने नहीं किया है, अब ऐसा करना है, जिससे क्या होगी, आपकी एनर्जी क्या होगी, डाइवर्ट होगी। आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा। जब आप नया काम सोचते हैं तो नई ऊर्जा आपके अंदर आती है, और जब नई ऊर्जा आएगी तो क्या होगा कि पास्ट की चीजें अपने आप डिलीट हो जाएंगी। आप यू विल फील अमेज्ड, आप इस तरह महसूस करेंगे कि शायद वो अपने आप क्या होगा, इरेज होती चली जा रही है, क्योंकि नए ने स्थान ले लिया। आप लाइट जलाते हैं बल्ब का तो अंधेरा तो अपने आप चला जाता है। राइट, बहुत अच्छी बात बताई संदीप जी आपने। तो ये कोशिश हमें अपने आप से करनी पड़ेगी। राइट। 6th वन इज दैट डोंट गिव चांस टू पास्ट सिचुएशन, इंसिडेंट और पर्सन टू गेट कमांड ओवर यू। कभी भी पास्ट की घटनाओं को या पास्ट के व्यक्ति को आप मौका ना दें कि वो आपके ऊपर हावी हो जाए। राइट। ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि कभी भी उसको इतना मौका ना दें कि वो आपके ऊपर हावी हो जाए, कि वो आपके प्रेजेंट को खराब कर दे। बिल्कुल, कि वो आपके प्रेजेंट और फ्यूचर को किसी न किसी बहाने से
आपके प्रेजेंट को खराब खराब कर कर दे। देता है। तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं सतर्क रहने की जरूरत है। जी। वो किसी भी बहाने से, है ना, हो सकता है आपकी मेमोरी के यानी कि जो आपकी आपके सबकॉन्शियस दिमाग में, में है ना, जो फीड उससे हो गया रिलेटेड है, बातें हैं, हो सकता है वो कहीं ना कहीं आपको फिर से इमोशनल कर दे, कर भावुक दे। कर दे, ये भी हो सकता है राइट। ना। सो उससे भी आपको बचना होगा कहीं ना कहीं, उसके लिए आपको तैयारी करनी होगी। जैसा कि संदीप जी, आजकल क्या है कि यूथ्स के साथ बहुत बड़ी समस्या हाँ जी, है youths के साथ भी कि रिलेशनशिप में जो मतलब टकराव आ जाता है, टकराव आ जाते हैं, या सेपरेट हो जाते हैं, हो जाते हैं, या ब्रेकअप्स हो जाते हैं लोगों के। तो इसमें क्या होता है कि दोनों तरफ कहीं ना कहीं फीलिंग्स हर्ट होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वही सारी चीजें अगर कोई उनको भूल नहीं पाता है, हाँ जी। वो फीलिंग्स, वो इमोशंस जो है वो भूल नहीं पाता है, तो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, उनके प्रेजेंट और फ्यूचर पर उसका प्रभाव बहुत पड़ता असर है। पड़ता है, बिल्कुल आपने और सही कहा। यूथ्स डिप्रेशन में चले जाते हैं, इवन पूरी लाइफ उनकी एक्सपॉइल हो जाती जी है। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए कहा गया है कि उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। जी। हालांकि पास्ट में वो रहा है कोई इंसिडेंट या कोई पर्सन, लेकिन उसको आपको अब अपनी बुद्धिमानी के साथ, है ना, Right. बुद्धिमानी के साथ उसको समझना होगा। अगर वो हावी हो गया तो क्या होगा, फिर आपका प्रेजेंट और फ्यूचर जो हो सकता है कि उससे भी बहुत महत्वपूर्ण आपको कार्य करना हो इस सृष्टि के लिए जहाँ पर आप आए हुए हैं। बिल्कुल। आपका हो सकता है कि कुछ अद्भुत ही पार्ट हो, लेकिन अगर आपने उसमें ही अपना टाइम लगा दिया तो क्या होगा, कुछ नया नहीं कर पाएंगे। Right. कुछ आपको उठ खड़े होकर कुछ करके दिखाना होगा। कुछ समाज के लिए आप कर सकते बिल्कुल, हैं, कुछ समाज के लिए, परिवार तो के अपने लिए तो आप सोचिए। अपने लिए, हाँ है जी, ना, बहुत कुछ चलिए, करना समाज बाकी की बात तो बात में चली। हाँ, आपने अच्छा कहा कि समाज के लिए भी करना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन कम से कम सबसे पहले हम अपने लिए सोचें, अपने है लिए ना, करें। कि कम से कम हम अपने आप को उस चीज से उबारें। जी। ये हालांकि ये चुनौती होती है, लेकिन इस चुनौती को भी हमें स्वीकार करना होगा। आइए देखते हैं, 7th है जो, डू यू रियली वांट टू कम आउट फ्रॉम योर पास्ट और स्टे इन द कंफर्ट जोन टू लिसन गजल और सैड सॉन्ग्स? कभी कभी होता है कि क्या आप वास्तव में बाहर आना चाहते हैं, या कभी कभी मैंने देखा है कि लोग गजल या सैड सॉन्ग सुन सुनकर फिर अपना या टाइम, फिर पुरानी बातें ही हाँ वो जी, पुरानी गाते बातें, रहते हैं, है ना, अपना गा रहे हैं, उसी पर अपना, है ना, उसी के ऊपर अपना टाइम मतलब कंज्यूम कर रहे हैं या लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं स्पेंड कर रहे हैं। Right. तो इससे क्या होगा, इससे वो कभी भी पास्ट से बिल्कुल उबरना पाएंगे, मुश्किल होता है। मुश्किल हो इसलिए जाएगा। पहले आप ये डिसाइड करें अपने मन में, क्या वास्तव में हम आना चाहते हैं, और इसके लिए अपने आप को तैयार करें, अंदर से तैयार करें। 8th one is that maybe that person or past thing was not suitable for you, so focus on updated or new thing, right? So don't skip it. हो सकता है कि जो इसके पहले पर्सन रहा हो, राइट, है ना, या फिर हो सकता है कि जो हम और भी इसके अंदर एप्लीकेशन ऐड करेंगे, हो सकता है वो पर्सन आपके लिए सुटेबल ना रहा, राइट? और आपको कभी कभी फील भी होता है कि शायद वो हमारे लिए सुटेबल नहीं था। जब आपके अंदर ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी तो कहीं ना कहीं आप उसको भूल जाएंगे, फॉरगेट कर दें, या फिर आप कहीं ना कहीं उसको अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, है ना, जिससे कि आप आगे बढ़ जाएंगे। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, कभी कभी क्या होता है कि जो यूथ्स हैं, अगर रिलेशनशिप से हट के बात की जाए, किसी पोस्ट के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, है ना, जी, किसी पोस्ट के लिए, किसी अचीवमेंट के लिए बहुत मेहनत की, जी, और उसके बाद उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन फिर पास की बातों में ही, क्योंकि उन्होंने मेहनत इतना किया, एफर्ट इतना किया, राइट, तो क्या होता है कि कभी कभी बार बार सोच चलता रहता है कि शायद वो पोस्ट हमें मिल जाती, वो अचीवमेंट हो जाता। सो ऐसे समय सोचना है कि अगर वो नहीं मिला, हो सकता है कि न्यू अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही हो, वो हो सकता है कि वो पद या वो अचीवमेंट हमारे लिए उतना अच्छा नहीं था, बिल्कुल, तो हो सकता है, तो इसलिए आगे की ओर देखना, नया अवसर जो होगा हमारे लिए फलदायी हो जाता है। अपनी बिलीफ को जो है वो स्ट्रॉन्ग रखना है, बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि यही इसमें ही हम सबकी भलाई हो जाती है एक हिसाब से, अगर देखी जाए जी, कहीं ना कहीं हम सबको ये सोचना होगा कि आगे की ओर देखना है। ठीक, आइए देखते हैं जो 9th वन है, ट्राई टू सॉल्व इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स आर यूनिक फ्रेंड्स, ऑल्सो जस्ट हेल्प यू
and through meditation your and also follow to your supreme, right? इसमें क्या है कि अगर आपके मन में कुछ बात फिर भी आती है सो अपने दोस्तों से, अगर दोस्त आपके इतने ट्रस्टेबल या भरोसेमंद नहीं है सो अपने फैमिली मेंबर से भी आप अपना डिस्कस कर सकते हैं, अच्छे से डिस्कस करिए। अगर फिर भी नहीं है तो आप ध्यान करें, या फिर अगर फिर भी शांति नहीं मिलती है तो आपका जो सुप्रीम इन द सेंस क्या होता है कभी कभी कि हम उस सत्ता में विश्वास रखते हैं, इस सृष्टि की हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से उसमें विश्वास करता है, तो उसको हम सौंपें उस कार्य को, राइट? कहीं ना कहीं मतलब उस परम शक्ति की ओर आप बढ़ें। फिर जी, अगर आपको लगता है कि आपके चारों तरफ जो कम्युनिटी है या लोग हैं नहीं है तो ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा अपने आपको परेशान करने की जरूरत नहीं है। उस परम शक्ति को, उस परम सत्ता को सब कुछ सौंपने के लिए अभ्यास करना प्रारंभ कर दें। फिर देखिए जैसे ही एनर्जी डाइवर्ट होगी आप बहुत ही सुकून का अनुभव करेंगे, राइट? बहुत अच्छी बात बताई संदीप जी आपने कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा, नहीं कर पा रहा है, तो आप उस परम शक्ति को जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, उस शक्ति को अपनी सारी प्रॉब्लम जो है वो सौंप कर खुद को निश्चिंत कर सकते हैं। बिल्कुल। एंड जो 10th वन है अभी तक इसमें हमने 9th तक तरीके बता दिए, 9 तरीके। अब 10th जो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके मैं बता रहा हूँ आपको, ये बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें कोई रटी रटाई चीज है, एकदम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं जो आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। जो 10th वन इज दैट फ्रेश एयर टेकिंग, यानी कि आप खुली सांस जिसको कहते हैं, एकदम ऐसे कहते खुली हैं हवा में सांस, यानी कि खुली हवा में सांस लेना कहने का मतलब उस तरह तो करते ही है मॉर्निंग में या इवनिंग में, कहने का मतलब एक नए जीवन की अनुभूति करना, हल्केपन की अनुभूति करना। और उसके लिए क्या है कि आपको ये महसूस होने लगेगा कि हमको एक खुली सांस मिल रही है, एक खुली हवा, फ्रेश एयर जिसको कहते हैं जी, जिससे क्या होगा कि आप ऑल बैरियर्स, जितने भी आपने जो बैरियर्स बना रखे हैं, जो बाउंड्रीज हैं, उनको भी आपको मन अंदर से अवश्य करेगा कि सारे बंधन हम तोड़ दें कहीं ना कहीं। क्योंकि क्या होगी जब आपको खुली हवा मिलती है, खुली हवा इन द सेंस नया जीवन, जब नया जीवन आपको ठीक आपके सामने आपको पुकार रहा हो, आपको बुला रहा हो, उस समय आपको एक नया डिसीजन लेना होता है जी, क्योंकि आपसे बेहतर शायद आपको कोई और नहीं जानता है, आप सबसे ज्यादा अपने आप को जानते हैं। और उस समय आपका एक डिसीजन, आपका एक निर्णय आपकी जीवन की दिशा और दशा को बदलने में सक्षम होता है जी। यानी उस समय आपको अपने अंदर की गहराई से पूछना होगा कि हमें आगे क्या करना होगा जी। सो नए जीवन के लिए आपको आगे बढ़ना होगा, राइट? आइए देखते हैं 11th वन क्या है। टेक कैलकुलेटेड रिस्क, दिस विल गिव यू द न्यू एक्सपीरियंस एंड न्यू डायमेंशन इन योर लाइफ एंड गो है। कैलकुलेटेड रिस्क कहने का मतलब क्या होता है? अब बहुत ज्यादा हम सोचेंगे कि नहीं अभी भी ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, कैसे, फिर आगे बढ़ना तो मुश्किल होगा। क्योंकि जो लाइफ है, हमारी जीवन है, आप कब तक एक ठहराव की स्थिति में रहेंगे? जितना आप ठहराव की स्थिति में रहेंगे उतना जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, वो आपको कहीं ना कहीं आपके ऊपर हावी हो सकता है। जी जी, राइट। तो जितना आप कोशिश करें कि ठहराव की स्थिति ना उत्पन्न होने दें, क्योंकि ठहराव की स्थिति जैसे ही आएगी आपके अंदर वैसे ही क्या होगा, वैसे ही आपको क्या है कि कई बार क्या है बहुत भारीपन की अनुभूति और बहुत ही सफोकेशन आप फील करने लग जाएंगे, फील होगा आपको। इसलिए इस ठहराव की स्थिति को उबरने के लिए थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लिया जा सकता है। रिस्क लीजिए, कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलिए, कंफर्ट जोन से बाहर आइए, थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क इन द सेंस कभी कभी ये होता है कि भाई आपका भी तो एक्सपीरियंस है लाइफ का, ऐसा तो नहीं आप पे एकदम जीरो। राइट। तो कुछ कैलकुलेटेड रिस्क लेकर के जीवन में आगे बढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो ये 11 बातें जो मैंने देखिए बताई हैं, मैं ये कहता हूँ कि आप कई बार इसको सुनिए,
है ना। एक बार सुनने से नहीं लाभ होगा, आप ये जितनी भी 11 बातें मैंने बताई कई बार रिपीट करिए। जी, आप हमारे दर्शकों को बता रहे हैं हाँ जी। कि ये जो 11 बातें शेयर की गई हैं, किस लिए कि आप कई बार क्या होता है कि अपनी लाइफ में कुछ ऐसी बातें जो आपको डिस्टर्ब कर रही होती हैं, जो आपको टेंशन और डिप्रेशन की ओर खींच रही होती हैं, उन बातों को आप भूल नहीं पाते हैं। तो क्या वजह है जो आप भूल नहीं पाते हैं और कैसे आप इसको भूल कर आगे लाइफ में बढ़ सकते हैं, इसके लिए हमारे जो वेलनेस काउंसलर हैं संदीप जी ने हमें 11 बातें बताई हैं। हाँ जी, 11 बातें बताई हैं। छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में आपको कि अपने आप से आप ईमानदार रहिए। सब कुछ भूलना होगा आपको, कहीं ना कहीं क्या होगा कि पास्ट को भूलना होगा और नई शुरुआत आपको करनी होगी। इसके लिए आप खुद ईमानदारी, अपने आप से कम नाइंसाफी मत करें, अपने आप से डिसऑनेस्टी ना करें। क्योंकि क्या होता है कि जब सिचुएशन या कोई पर्सन है ना कहीं आपको कंट्रोल कर रहा होता है जो पास्ट का है जी, सो इससे क्या होता है कि आपकी इनर पर्सनैलिटी पर कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट पड़ता है जी। तो इसकी वजह से क्या होता है, आप कई तरीके से कमजोर पड़ते हैं, है ना, कमजोर भी पड़ सकते हैं, आप इमोशनली भी वीक हो सकते हैं कहीं ना कहीं। और दूसरा नुकसान क्या है कि हो सकता है उससे बहुत ही बेहतर अवसर हो सकता है उसके मुकाबले में वो 1% भी ना हो, उससे बहुत ही अच्छा बेहतर अवसर आपका इंतजार कर रहा हो और आप उसको स्किप कर जाएं, है? हो सकता है उसके बाद आपको लगे कि शायद हम जिस पास्ट में जी रहे थे वो इसका 1% भी नहीं था जी। तो इस कैलकुलेटेड रिस्क, इसीलिए मैंने बात किया था कैलकुलेटेड रिस्क। सो लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि आपको आगे बढ़ना होगा, है ना, और जो स्वयं के साथ और आपके जो चारों तरफ लोग हैं, आपकी फैमिली है, आपका समाज है, उनको भी कहीं ना कहीं आप पनिशमेंट ना दें, है ना? राइट। खुद को पनिशमेंट ना दें और आपके आसपास, क्योंकि आपके आसपास कहने का मतलब जो आपकी फैमिली है कई बार, है ना, वो कहीं ना कहीं वो आपको खुश तो देखना ही चाहते हैं, आपके पेरेंट्स भी हैं, बिल्कुल, वो आपको प्रसन्न देखना चाहते हैं और आप भी स्वयं को कहीं ना कहीं प्रसन्न रखना चाहते हैं इवन। सो कोशिश करें कि आप एक अपना कैलकुलेशन लगाएं, एक अपना आराम से सोचें, मेंटली प्रिपेयर हों और फिर आप आगे बढ़ें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी आपका। बिल्कुल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अंतर मन का ये जो कार्यक्रम है, इसमें हम मन से जुड़ी हुई समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा करते हैं। इस कार्यक्रम का हिस्सा आप भी बन सकते हैं। यदि कोई बात आपके मन को बार बार परेशान कर रही है तो आप इस कार्यक्रम के द्वारा उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम के साथ। हम इसी प्रोग्राम में आपकी समस्या पर चर्चा अवश्य करेंगे। इसी के साथ साथ आप सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आनंद में रहें। जय हिंद।